गुड मॉर्निंग क्लास 2। बेटा थोड़ा सोशल पढ़ लीजिए। चैप्टर 1 तो आपने पढ़ लिया, अब चैप्टर 2 भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा चैप्टर 2 क्या है आपका? चैप्टर 2 है टाइप्स ऑफ हाउस। कितने तरह के घर होते हैं। अब घर की बात करें तो आप लोग घर के मतलब क्या समझते हैं? जहाँ आप रहते हो वो घर है, सही बात। चाहे आप शहर में रह रहे हो चाहे गाँव में रह रहे हो। आज तो आपको गांव और शहर में बहुत डिफरेंस नहीं दिखता है घर में, लेकिन पहले समय बेटा जब हम लोग छोटे थे या हम लोग के पापा मम्मी ज्यादा छोटे थे तब हम लोग के समय से भी नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंस। और पहले की बात तो पहले बेसिकली दो तरह के हाउस हुआ करते थे, एक कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस। जो बिगर डिफरेंशिएशन था उसकी बात कर रहा हूँ। कच्चा हाउस क्या होता था? कच्चा मतलब समझ रहे हो ना? कच्चा जो चीज जैसे आटा कच्चा होता है, वैसे ही मिट्टी, जो मिट्टी के घर हुआ करते थे उनको हम लोग क्या कहते थे? कच्चा हाउस। और जो ईटा और सीमेंट से बना हुआ घर हुआ करता था उनको हम लोग क्या कहते थे? पक्का हाउस। तो कच्चे हाउस कहाँ पाए जाते थे? कच्चा हाउस पाया जाता था गांव, विलेज में, यानी कि रूरल एरियाज। गांव को क्या कहते हैं? रूरल एरिया, ठीक। और शहर को क्या कहते हैं? अर्बन एरियाज। तो पक्का हाउस कहाँ पाया जाता था? अर्बन एरियाज में। और गांव में क्या पाया जाता था? कच्चा हाउस, यानी कि रूरल एरियाज में क्या पाया जाता था? कच्चा हाउस। तो कच्चा हाउस किस चीज का बनता था जान लो बेटा? मड का, ठीक है। और पुआल वगैरह यूज करके इनके जो क्या कहते छत रहते थे वो स्लोपिंग खपड़े के, जिसको कहते हैं खपड़े के इनके छत रहते थे, ठीक है। अच्छा, और पक्का हाउस तो आप जानते हैं, आप देख ही रहे हैं अपने घर में जहाँ है भाई, आप देख लीजिए पक्का हाउस है, ईटा सीमेंट से बना हुआ है, लोहे की सलिया पड़ी हुई है, इसमें उस पर छत ढला हुआ है, ठीक है। तो यही होता है कच्चा हाउस और यही है पक्का हाउस, ठीक। तो दो मेजर डिफरेंशिएशन खत्म करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि भाई कच्चा हाउस थोड़ा सा भाई प्रॉब्लमेटिक तो होता ही है भाई। बारिश वगैरह अगर हैवी हो जाती है, ज्यादा बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए मतलब इनका जो रूफ बनाया जाता था कच्चा हाउस का, आपका वो स्लोपिंग बनाया जाता था। झोपड़ी में ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल शेप की स्लोपिंग करके रखा था कि पानी गिरे और बह जाए, अटके ना। क्योंकि अगर पानी अटक जाएगा तो क्या होगा? वो खपड़ा जो है, जो आपका जो खपड़े का या बना हुआ है वो गिर जाएगा। और पक्के हाउस में तो आप देखते हैं कि स्लोपिंग प्लेन सरफेस रहता है। पक्के हाउस में आप छत का मजा ले सकते हैं, कच्चे हाउस में आप नहीं ले पाते थे छत का मजा। हाँ, पक्का हाउस जो है आपका वो बारिश में या बहुत गर्मी में मतलब जो है बहुत नुकसान, जैसे आप तेज हवाएं चलने लगे या तूफान आ जाए तो बहुत नुकसान पक्के हाउस में नहीं होता है उतना जितना कि कच्चे हाउस में होता है भाई। अब बारिश से तो बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं है पक्के हाउस में, आप देख ही रहे हो भाई, पानी बरस रहा है, बरसने तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहीं अगर आप कच्चे हाउस में रहते तो पानी बरसता, ज्यादा पानी बरस जाता तो मिट्टी की दीवार थी उसको इफेक्ट आता, प्लस जो ऊपर खपड़े थे उसको वो चूने लगता था, वो गिरने लगता था, तो कच्चे हाउस में दिक्कत तो आती थी। इसीलिए लोग प्रेफर करते थे पक्का हाउस। और आज आप गाँव में भी जाइए तो आपको गिने चुने ही कच्चे हाउस मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द people had built their house from bricks and stones। तो अब फिर कुछ और डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। ये तो मेजर डिफरेंशिएशन हो गए कच्चा हाउस और पक्का हाउस। अब चलते हैं कि कुछ टाइप ऑफ हाउस दिए हुए हैं किस बेसिस पे? मटेरियल अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, क्लाइमेट ऑफ प्लेस के बेसिस पे, काइंड ऑफ एरिया एंड लैंडफॉर्म, ठीक है। जैसे कि अगर हाई हिल्स है तो वहाँ कैसे घर होंगे, या क्या कहते हैं कि सैंडी सरफेस है तो वहाँ कैसे घर होंगे, ठीक है। डेजर्ट एरिया है तो वहाँ कैसे घर होंगे, तो इस तरह का। या क्या कहते हैं कि बहुत क्या कहते हैं आइस डेजर्ट है तो कैसा वहाँ का घर होगा। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन है। कुछ स्पेस और मनी के हिसाब से भी भाई, जगह और पैसे भी तो मैटर करते हैं घर बनवाने के लिए। दोनों चीजें, जगह नहीं है तो कैसे घर बनेंगे, या पैसे नहीं है तो किस तरह का घर बनेगा। तो ये भी डिफरेंशिएशन है। जैसे कि पहला जो दिया टाइप वो है बंगलो। बंगलो कौन लोग बनवाते हैं? रिच लोग, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, ठीक है, वही लोग बंगलो बनवाते हैं।
बेंगलो भाई बड़ा लार्ज हाउस होता है, बहुत सारे कमरे होते हैं उसमें और वेल फर्निश्ड एकदम। आप फोटो देखिएगा आपकी बुक में बनी हुई एक सुंदर से बंगलो की फोटो बनी हुई है, जिसमें एक गार्डन होगा, जिसमें क्या कहते हैं कि सबका अपना पर्टिकुलर रूम होगा, उसमें लाइब्रेरी होगी, मतलब हर एक चीज, सारी फैसिलिटी आपको उस घर में अवेलेबल होगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगलो कहते हैं। जिसके आगे गार्डन हो, वहाँ बैठ के सुबह चाय पीजिए, शाम को वॉक करिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगलो कहते हैं। फिर ये भाई पैसे और स्पेस दोनों है जिनके पास, वो बनवा पाते हैं, भाई जगह भी है और पैसा भी। अब आते हैं बात दूसरी, जो ज्यादातर शहरों में दिखता है, फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स। अब आप देखो फ्लैट और अपार्टमेंट की बात, तो फ्लैट्स और अपार्टमेंट क्या होता है, आप देख रहे हो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई, उसमें कई फैमिलीज रह रही हैं, सबका अपना अलग 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 घर है, अपना अलग अलग फ्लैट है, जिसमें 2 कमरे का, 3 कमरे का, 1 कमरे का फ्लैट है अलग अलग, और उसमें वो लोग अपना रह रहे हैं। ये कहाँ ज्यादा होगा, ये शहरी इलाकों में ज्यादा होता है, अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा है, जैसे मुंबई, दिल्ली आप चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, हैदराबाद वगैरह, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कलकत्ता वगैरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, लोग ज्यादा है, तो इसलिए जो भी फैसिलिटी इनको देनी है वो मतलब एक ही जगह पे दे सकते हैं। कम जगह है तो कम जगह में ज्यादा फैसिलिटीज देनी है इन लोगों को, इसलिए जो है ये फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है लोग रहते हैं, और क्या कहते हैं, पैसा तो खैर इसमें भी कम नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम लगता है। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रह सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स हो गए। आप बनारस में भी देखोगे बहुत सारे फ्लैट और अपार्टमेंट बने हुए हैं। संजय अपार्टमेंट भी आपका एक अपार्टमेंट है, आप देख रहे हो, कई सारी फैमिली एक पर्टिकुलर बड़ी सी बिल्डिंग बन गई, उसमें अलग 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 फ्लैट लेके बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया, लाइव एग्जाम्पल आपके फ्लैट का। फिर एक टाइप ऑफ हाउस दिया है आपको, स्टिल्ट हाउस। ये क्या होता है बेटा? ये ऐसी एरिया में बनाया जाता है जहां पे कि रेनफॉल बहुत ज्यादा हो, बारिश बहुत ज्यादा हो। तो इनको कैसे बनाया जाता है, इनको लकड़ियों के, मतलब लकड़ियों की, बम्बू की, मतलब बड़ी बड़ी मोटी मोटी और मजबूत पिलर्स गाड़े जाते हैं जमीन में, और उसके ऊपर हवा में ये घर बनते हैं लकड़ी के, ठीक है, ताकि जो है इनको प्रॉब्लम पानी की ना हो, पानी लगने की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और आसानी से पानी जो है वो जमीन के नीचे नीचे से बह जाए, इनके घर में ना घुसे, इनका घर खराब ना हो। तो इसके लिए ये जो है वो काफी थोड़ी ऊंचाई पे, मतलब बम्बू के थ्रू थोड़ी ऊंचाई पे बेस जमीन छोड़ करके थोड़ा ऊंचा, आपके यहाँ फोटो बनी है आप देखिएगा, तो ऐसे ये हाउस बनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर आपका हाउस बोट आ रहा है, तो नाम से ही क्लियर है, हाउस बोट। ऐसा हाउस जो कि किस पे बना हुआ है, बोट पे बना हुआ है। बोट समझते हो ना आप, नाव पे। तो जहाँ पे रिवर्स और लेक्स हैं वहां पे बेसिकली मतलब रहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। हाँ, कुछ लोग मतलब भाई जहाँ मजबूरी है वहां रहने के लोग बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा है। हाउस बोट लोग रहते हैं, पूरा पूरा घर बना देते हैं, मतलब हर चीज जैसा आप घर में देखते हो, किचन है, बाथरूम है, फिर बेडरूम है और स्टडी रूम है, सब कुछ है। तो सारी फैसिलिटीज आपको एक बोट पे अवेलेबल होती है। आज तो क्रूज बनते हैं बड़े बड़े, पूरा पूरा शहर एक तरीके से आपका बोट पे चलता है, शिप पे चलता है, ठीक है। तो ऐसी ही हाउस बोट होती है, ठीक है, जो को बोट पे बिल्ड किया जाता है इसको, और वो रिवर्स या लेक्स वगैरह में फ्लोट करती रहती है। अच्छा, इसके बाद आपको देखो फोटो सबकी दी हुई है, आप ध्यान से बुक में देखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बुक में देखते जाइएगा। फिर आती है बात इग्लू की। अब इग्लू क्या होता है बेटा? इग्लू मतलब ये हाउस ऑफ आइस, हाउस ऑफ स्नो, ठीक है। ये ऐसी जगहों पे बिल्ड किया जाता है जहां पे कि थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल होती है, और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो है वो ठंडी रहती है, विंटर सीजन रहता है एक तरीके से कह लो, और कभी भी आइस मेल्ट नहीं होती है। ऐसी जगहों पे इग्लू बनाया जाता है। ये घर भी जो बनता है वो स्नो की हेल्प से बनता है, स्नो के क्यूब्स को लेकर के को स्पेशल तरीके से फ्रोजन करके, और उसमें जो ग्लास वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लस ह्यूमन एनिमल्स चमड़े स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करके इसमें इस घर को बनाया जाता है।
उसके बाद बात आती है टेंट की। तो टेंट तो आप बहुत फेमिलियर हो, कई बार सुने होंगे टेंट का नाम। ज्यादातर जो पीएससी मूवर्स होते हैं, पीएससी के लोग होते हैं, या जो क्या कहते हैं कि एडवेंचरर्स होते हैं, जो लोग जाते हैं घूमने यहाँ वहाँ, या आप अगर कहीं जा रहे हो जंगलों में घूमने तो साथ में लोग टेंट कैरी करते हैं। टेंट क्या होता है, खाली एक फोल्डिंग हाउस टाइप का होता है, छोटा सा, मतलब आप उसको चेन वगैरह लगी होती है, आजकल तो नए नए टेंट आ रहे हैं, चेन वगैरह लगी होती है, उसको लोग खोल करके और बढ़िया से घर टाइप का छोटा सा बना के जिसमें वो सो सकें, बैठ सकें, ऐसा घर बना के वो रहते हैं उसमें। या फौज में भी लोग रहते हैं, आप देखे होंगे फौजी वगैरह टेंट लगा करके रहते हैं, कैंप लगा करके रहते हैं, तो इसी को टेंट कहते हैं। इसका जो कपड़ा होता है ना टेंट का, बहुत मोटा होता है, कानवास का कपड़ा होता है, ये बहुत मोटा होता है। तो ऐसे ताकि मतलब वो वाटर रेजिस्टेंट भी होता है कि बारिश हो रही है तो पानी अंदर ना जाए, ठीक है, धूप वगैरह से भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह के टेंट होते हैं। लास्ट में आपको दिया है कारावान। कारावैन क्या होती है बेटा? कारावैन एक ऐसी वैन या कह लो हाउस ऑन व्हील, मतलब ऐसा घर जो कि पहियों पे होता है। भाई फिल्म स्टार्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं कारावान, जैसे आप देखोगे वेनिटी वैन टाइप की बातें करते हैं। तो क्या है वो, उस तरह का कारावान जहाँ पे मतलब नहाने की भी सुविधा अवेलेबल है, आपको टूरिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं, टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाने की सुविधा है, मतलब उसमें बेड भी, जैसे पूरा घर एक बस में बना दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारावान कहते हैं। तो यही आपके चैप्टर में था। अब आपके एक्सरसाइजेज है बेटा, आप इजीली समझ जाओगे। जैसे पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ आयरन एंड सीमेंट, मड एंड स्ट्रॉ। तो मड एंड स्ट्रॉ से तो कच्चा हाउस बनता है मिट्टी से, मड मींस मिट्टी, इससे तो कच्चा हाउस बनता है। पक्का हाउस किससे बनता है? आयरन एंड सीमेंट से बनता है। तो आप इजीली अब चैप्टर आप समझ गए तो आपको क्लियरली बहुत आराम से ये चीजें याद हो जाएंगी, जितनी भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भी और एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू क्लास।